Disclaimer. Fair use permitted under Section 107 of the Copyright Act for non-profit, educational, and personal purposes such as criticism, comment, and research. एवर थॉट कि कितना ज्यादा मजा आएगा जब हम लोग का जार्विस जो है वो एक एवटार में कन्वर्ट हो जाएगा। जब भी हम लोग उससे कुछ रिस्पांस मांगेंगे तो टेक्सचुअल रिस्पांस के साथ हम लोग को उसका एआई इंटरेक्टिव रिस्पांस मिलेगा जो कि एक एवटार के फॉर्म में रहेगा। फिर चाहे वो हैंड इंटरेक्शन हो, चाहे लेग इंटरेक्शन हो, चाहे लिपसिंग ही क्यों ना हो, हम लोग का मॉडल हर चीज करने में केपेबल रहेगा। और साथ ही साथ ये एवटार कस्टमाइजेबल होगा जिसकी वजह से आप चाहो तो मेल फीमेल ड्रेस कोड वगैरह सब कुछ आप चाहो तो चेंज कर सकते हो और बिल्कुल ही फ्री होगा और एज मच एज चाहो आप उतना कस्टमाइजेबल होगा। तो चलो देखते हैं इस वीडियो में कि कैसे हम लोग एक बेसिक ओवरव्यू देखते हैं कि कैसे हम लोग अपना ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट कर सकते हैं। तो हेलो 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 हेलो, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो बेसिकली देखो, मैं पहले आपको अलर्ट दे दे रहा हूँ कि ये हम लोग इसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस यूज़ करने वाले हैं। आपको कोई टेंशन नहीं अगर आपको नहीं आता है, देयर इज़ नो इशू। मैं खुद एक पाइथन डेवलपर हूँ और मेरी ज़्यादातर ऑडियंस जो है वो इसी से रिलेटेड है। तो इनकेस अगर आप कोई और थर्ड पार्टी ऑडियंस हो, मतलब कहीं और से आ रहे हो या न्यू है मेरे चैनल पर, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पूरा अच्छे से मैं समझाऊंगा, कहीं से भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एकदम बिगिनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल होने वाला है। तो आओ चलो, सबसे पहले हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले, अगर आपको एक एआई अवतार चाहिए तो आपको चाहिए होगा एक मॉडल। नाउ व्हाट इज अ मॉडल? एक मॉडल जो होता है वो एक 3D स्पेस में बनता है, जो कि आप ब्लेंडर में बना सकते हो या किसी भी 3D मॉडलिंग स्पेस में आप बनवा सकते हो। ठीक है, मॉडल जो होता है वो एक स्टेशनरी होता है, मतलब ये हिलता है। जैसे अभी ये मॉडल देख रहे हो ना, ये इस टाइप से हिल रहा है। लेकिन अपने को जो मॉडल हम लोग जब बनाएंगे तो एकदम बेसिक रहता है। उसमें आप एक्स्ट्रा एनिमेशन की लेयर ऐड कर सकते हो, जो कि आप मतलब ब्लेंडर में खुद से भी कस्टमाइज कर सकते हो, या फिर आपको ऑनलाइन भी बिल्कुल फ्री में, और बहुत सारे हजारों लाखों यहाँ पे अवेलेबल है जो आप अपने मॉडल में इंटीग्रेट कर सकते हो बिल्कुल ही फ्री। तो देखो, जैसे मेरे पास ये मॉडल जो है, ये मॉडल में ऑलरेडी यहाँ पे मेरे पास 8 या 9 जो है एनिमेशन मेरे पास है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे ये पॉकेट एनिमेशन है, नाम दिया हुआ है उसमें सबको। एक रोप एनिमेशन है, और भी इस टाइप के मेरे पास और भी बहुत सारे मतलब एनिमेशन वगैरह हैं मेरे पास। ठीक है, ये एनिमेशन जो है ये प्री बिल्ट है। एक और एनिमेशन आप क्रिएट कर सकते हो फिजिक्स की मदद से, मतलब उसमें मैथ्स अप्लाई होगा कि कैसे आप हैंड लेग्स और मतलब गर्दन वगैरह की मूवमेंट कंट्रोल करोगे, तो वो रियल टाइम एनिमेशन होता है। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए आपको चाहिए होगा रिएक्ट। ठीक है, रिएक्ट में भी एक लाइब्रेरी होती है, रिएक्ट 3 फाइबर। दिस इज द लाइब्रेरी, अभी तक जितना मैंने पता किया है, कि जो रिलेटेड है आपके मॉडल्स वगैरह के, क्या बोलते हैं, उसको यूज़ करने के, उसको कस्टमाइज करने के, उसको फिजिक्स देने के, सब चीज़ के लिए जो है यही है। तो इसके डॉक्यूमेंटेशन में जब आप आओगे एग्जाम्पल्स में, तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जो आप सीख सकते हो, समझ सकते हो। उसमें से एक एग्जाम्पल जो है ये है। तो मैंने 2-3 एग्जाम्पल जो है वो निकाले हैं इनके, क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन से। तो फॉर एग्जाम्पल देखो, एक ये एनिमेशन है, हर यहाँ पे जो अपना अवतार है वो अलग अलग कर रहा है। मतलब ये एक बेसिकली इन्होंने बस एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया है। ये भी उसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन है। और एक और एनिमेशन, एक और मतलब अवतार कह लो, ये है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा बेकार है। ये तो ना दिखने में सुंदर है, ना इसके पास ज़्यादा एनिमेशन है। जैसे उसके पास, अपने पास 9 एनिमेशन था ना, इस कैरेक्टर के पास बस एक एनिमेशन है जो कि अप एंड डाउन का है। एक्चुअली ये एनिमेशन नहीं है, इसी को बोलते हैं रियल टाइम एनिमेशन। ठीक है, ये एनिमेशन कंट्रोल हो रहा है मेरे कर्सर से, कि जब मैं ऊपर कर रहा हूँ तो ये ऊपर जा रहा है, नीचे कर रहा हूँ तो नीचे जा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड रियल टाइम एनिमेशन, कि ये आप फिजिक्स कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, तो ये डेप्थ में पहले अभी हम लोग नहीं जाएंगे। पहले अभी यही बेसिक जो फर्स्ट पार्ट है, इसी को पहले हम लोग समझ लेते हैं। आप लोग बताना अगर ये प्रोजेक्ट आपको चाहिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा लेंथी है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसमें रिएक्ट लगेगा, जावास्क्रिप्ट लगेगा, HTML CSS पाइथन और पता नहीं जाने क्या क्या लग जाए। तो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब काम आएगा। और जावास्क्रिप्ट जो है वो एक, क्या बोलते हैं, मेरे लिए वो थर्ड लैंग्वेज हो गई। मेरी प्राइमरी लैंग्वेज वो नहीं, मेरी प्राइमरी लैंग्वेज पाइथन है, जावा है। तो इसलिए जावास्क्रिप्ट इज काइंड ऑफ न्यू टू मी, और बहुत सारी चीज़ें मेरे को नहीं पता है उसके बारे में, तो इसलिए मेरे को भी टाइम लगेगा। तो आप लोग कमेंट में बताना कि अगर आपको ये प्रोजेक्ट चाहिए तो मैं इस पर ट्राई करूंगा, क्योंकि मेरी ऑडियंस उतनी बड़ी है नहीं कि मैं स्पेसिफिकली इसमें मेहनत करने जाऊं और उसका मुझे फल भी ना मिले। तो इसलिए एक बार आप बताना, जैसा इस पर रिस्पॉन्स आएगा मैं आगे इस प्रोजेक्ट को, इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो आओ, सबसे पहले ये सब मैंने दिखा दिया। अब बताता हूँ कि अवतार आप कस्टमाइज कैसे कर सकते हो। मैंने जैसा बोला था आपको इंट्रो में कि आप जैसा चाहो वैसा अवतार बना सकते हो। तो सबसे पहले काम करना, इस वेबसाइट पर आना, readyplayer.me। ठीक है, इसमें पाओगे तो आपको पहले तो लॉगिन वगैरह करने बोलेगा। फ्री है लॉगिन, सब कुछ फ्री है, इसमें कहीं आपको पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, मैंने एक मॉडल बनाया। मैंने एक्चुअली 2 मॉडल बनाया, उसमें से एक मॉडल मैंने फीमेल बनाया, एक मेल बनाया। तो पहले मैं आपको फीमेल बताता हूँ। जब आप फीमेल पे आओगे तो आपको बहुत सारे ऐसे डिजाइन वगैरह मिलेंगे जिसपे आप फेस कन्वर्ट कर सकते हो। फेस भी आप चाहो जैसा कर सकते हो, आप बॉडी को स्लिम कर सकते हो, हेयर का डिजाइन आप देख सकते हो कितने सारे हैं। मतलब बेसिकली जैसे गेम में कैरेक्टर को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, वैसे ही आप इसमें भी अपने AI अवतार को कंट्रोल कर सकते हो। कंप्लीटली फ्री है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। इसमें आप एनिमेशन नहीं ऐड कर सकते, इसमें सिर्फ मॉडल कर सकते हो कि आपको जो मॉडल चाहिए। अगर आप ज्यादा तेज हो, आपको लगता है कि आपको ब्लेंडर वगैरह आती है, तो आप खुद से कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोक रहा है। तो मैं लेकिन प्रेफर करूंगा कि अगर आप बिगिनर हो या न्यूबी हो तो आप इसी से ट्राई करना। बिल्कुल ही फ्री वेबसाइट है और आप आराम से यहाँ से कैरेक्टर्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे जब आप कैरेक्टर डाउनलोड कर लोगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा, जैसे मैं यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ,
तो यहाँ पे देखोगे जैसे मेरे पास इसका इंटरफेस आ गया। एक्चुअली मैंने 2 अवतार क्रिएट किए थे, मैंने बताया था ना, एक मेल एक फीमेल। तो मेल वाला मेरे को यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे डाउनलोड का आपको ऑप्शन आएगा। तो आप जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करोगे, या तो आप कॉपी लिंक पे भी क्लिक कर सकते हो, या फिर अवतार एज अ .glb फाइल भी आप क्लिक कर सकते हो। देखो बेसिकली अगर GLB फाइल क्या होता है, मैं एकदम बेसिक में समझाऊं तो ब्लेंडर में 2 टाइप की फाइल चलती हैं, ठीक है। एक हो गया .glb, एक हो गया .fbx। ये मॉडल आप जब यहाँ से डाउनलोड करोगे या फिर आप लोड करोगे अपने इस React 3 फाइबर की लाइब्रेरी में, तो आप .glb फॉर्मेट में ही लोड करोगे। लेकिन जब एनिमेशन वगैरह क्रिएट करने होंगे या कुछ भी करना होगा, तब हम लोग FBX फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर लेना GLB फाइल। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, इसलिए मेरे को मेहनत करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो जब यहाँ पे डाउनलोड हो जाए तो उसके बाद एक यहाँ पे अडोब की वेबसाइट है mixamo.com करके, ठीक है। यहाँ पे आपको एनिमेशन मिल जाएंगे, ठीक है, प्री बिल्ट एनिमेशन। ये रियल टाइम एनिमेशन नहीं है, मैं आपको सिर्फ प्री बिल्ट का भी एग्जांपल दे रहा हूँ, रियल टाइम आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे हजारों लाखों आपको एनिमेशन मिल जाएंगे, मतलब वही गेम कैरेक्टर्स के एनिमेशन है। और भी बहुत सारे सिंपल एनिमेशन भी हैं कि हाय, हेलो, नमस्ते, चाचा, क्या, ऐसा कुछ भी बहुत सारे एनिमेशन आप खोजोगे यहाँ पे सर्च करके तो आपको मिल जाएगा। अभी जैसे देखो एक बेसिक एनिमेशन मैंने यहाँ पे प्ले किया हुआ है और अपना कैरेक्टर कितना स्मूथली इसको प्ले कर रहा है। तो दिस इज समथिंग कॉल्ड प्री बिल्ट एनिमेशन। और जैसा मैंने यहाँ पे बताया था, ये वाला मॉडल जो है ये है आपका रियल टाइम एनिमेशन, जो कि फिजिक्स द्वारा कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अभी तक हम लोग का मॉडल जो है वो सिर्फ हाथ पैर लिम्स वगैरह के मूवमेंट है, ठीक है, मतलब मॉडल मूवमेंट है। अभी हम लोग को जब लिपसिंग करना पड़ेगा, तो लिपसिंग के लिए क्या है, तो बेसिकली लिपसिंग के लिए एक लाइब्रेरी है ये वाली गिटहब डैनियल्स, जो भी है ये नाम पढ़ लेना पूरा। और यहाँ पे आप आओगे तो ये बेसिकली आपको लंबा चौड़ा पहले पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मॉडल कैसे काम कर रहा है। तो बेसिकली इसमें आप समझोगे कि मॉडल का मतलब मॉडल कह रहा हूँ, मुंह का मूवमेंट होता कैसे, कि आप कब क्या बोलते हो तो आपका फेस जो है वो कैसा दिखता है, आपका मतलब माउथ का मूवमेंट कैसे होता है, ये सब बेसिकली इसमें अच्छे से समझाया हुआ है। और एट द एंड इसमें एक फंक्शन भी दिया हुआ है कि जिससे आप क्रिएट कर सकते हो कि आप कुछ भी जब वो लोगे, क्या बोलते हैं उसको, मतलब जब आप इसको कुछ भी फाइल दोगे, एक ऑडियो फाइल जो बोलने वाला फाइल है, स्पीच दोगे, तो ये बेसिकली उसको कन्वर्ट करके दे देगा मूवमेंट में। और मूवमेंट जो है वो जेसन फाइल में कन्वर्टेड रहेगी, तो उस हिसाब से आपका मॉडल जो है वो आपको रिस्पॉन्स देगा। ऐसा इसमें करके दिया हुआ है, ठीक है। और ये सब जो है अभी मैं भी सीख ही रहा हूँ। जैसे मैंने ये देखा है, वावा सेंसई करके एक है, तो मतलब बवाल चीज़ है भाई, बहुत अच्छा बंदा समझाता है। बस यही एक दिक्कत है कि इंग्लिश में समझाता है। तो अभी मैं भी इसी को कैसे यूज़ करते हैं React 3 फाइबर को, इसको मैं भी सीख रहा हूँ। पर बेसिक जितना मैं सीखा हूँ, मेरे को जितना ओवरव्यू मिला है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। तो आओ सबसे पहले तो हम लोग कोडिंग पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखोगे एक यहाँ पे वेब करके जो है एक, मतलब मैंने देखो ईल से भी लिंक किया हुआ है, ठीक है, आपको एक बेसिक इंट्रो देने के लिए। मैं प्रेफर करूंगा कि नहीं हम लोग रन करेंगे, हम लोग इसको रिएक्ट में बनाएंगे। लेकिन अभी बस एक बेसिक इंट्रो देने के लिए मैंने आप इसको ईल से भी लिंक कर दिया कि आप भी खुश हो जाओ, मैं भी खुश हो जाऊं। अगर आपको मेन मैं बता देता हूँ, मेरा जो एम है वो मैं यही रखूंगा कि रिएक्ट में बनाऊंगा इसको, रिएक्ट जेएस में, और फाइनली इसको यूज करूंगा। तो सबसे पहले देखो इंडेक्स में आ जाते हैं। इंडेक्स नहीं, पहले मॉडल समझा देता हूँ। हाँ, जैसे देखो ये स्टेसी लाइटवेट डॉट जीबीएल जो है, ये मेरा फाइल है, मैंने यहाँ से डाउनलोड किया है। जो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन नहीं है इसकी React 3 फाइबर की, इसके डॉक्यूमेंटेशन से मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया है, यही सेम मॉडल जो है इसको मैंने डाउनलोड किया है। तो मॉडल इज समथिंग दिस, और इसके ऊपर हम लोग इसको कपड़ा जो पहनाएंगे वो अलग रहता है, ठीक है। तो ऐसे अगर आपको सिंपली बस मॉडल दिखाऊं तो मॉडल अपना कुछ ऐसा है। तो इसको कपड़ा पहनाने का भी जो सीन है वो भी 2 टाइप का है। या तो आप बाय डिफॉल्ट ब्लेंडर वगैरह में जाओगे, या फिर यहाँ से आप डायरेक्ट लिंक करके आओगे, ये जो वेबसाइट है रेडी प्लेयर करके, तो यहाँ पे आप कपड़ा बाय डिफॉल्ट इसको पहना सकते हो। नहीं तो आप एक्सटर्नल अगर कपड़ा पहनाना चाहते हो तो उसको लिंक करने के लिए जो है बेसिकली आपको एक फोटो वगैरह में जो भी मतलब मॉडल्स के जो भी है, जिसमें बता ही देता हूँ आपको ये कैसे कपड़ा ये पहन सकता है। तो यहाँ पे पहले आ जाओ, यहाँ पे देखोगे stacy.jpg करके, एक तो पहले अपना मॉडल है और दूसरा अपना ये इमेज है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो इस टाइप का इसका जो आउटपुट लेआउट जो कह लो ऐसा ही है। यहाँ पे हाथ वगैरह, नाक कान वगैरह, ये सब कपड़े वगैरह जो भी हैं इसके, इस टाइप से आप अपने एक मतलब इसको कपड़ा पहना सकते हो, या फिर बाय डिफॉल्ट आप चाहो तो वो भी कर सकते हो। मैं दोनों आगे बताऊंगा कि क्या करना है उसमें, पर पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले जो ये बेसिक वेबसाइट है, जो कि मेरा विजन है अभी तक का कि क्या करना है मेरे को, वो मैं दिखाता हूँ। तो पहले तो देखो इंडेक्स है, कहाँ कहाँ आप चेंज कर सकते हो। नहीं आती है लैंग्वेज, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हर लैंग्वेज में आपको हर चीज़ समझाऊंगा कि कहाँ क्या चेंज कर सकते हो। ये बेसिकली टाइटल है अपना, कि जो यहाँ पे जो लिखा हुआ नहीं आता है वेबसाइट वगैरह में, ये आप कैसे चेंज कर सकते हो। एक्चुअली काम करता हूँ साइड बाय साइड, इसको मैं ओपन ही कर देता हूँ ताकि आपको भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ आ जाए। तो यहाँ पे देखो मस्त मेरा मॉडल लोड हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो ये अपना मॉडल है। यहाँ पे देखो कंट्रोल्स वगैरह क्या है वो आगे बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले टाइटल जो है ये इसको डिफाइन करता है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। उसके बाद ये देखो लोडर क्या होता है। लोडर इज समथिंग कॉल्ड दिस, ये जो है ना बीच में भी जो आया था थोड़ा कुछ सेकंड के लिए, दैट इज लोडर। अब मैं बताऊँ इसका काम क्या है। हाँ देखो दिस इज लोडर, कि ये तब तक लोड होगा जब तक अपना मॉडल लोड नहीं हो जाता। फॉर एग्जांपल जब आप फर्स्ट टाइम लोड करोगे अपने मॉडल को, तो ये अराउंड होता है 10 MB का, 8 MB का, 2 MB का, कि आप टेक्सचर पे डिपेंड करता है कि कितना का मॉडल है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो वो आपका टाइम ले सकता है, कि इसलिए हम लोग स्टार्टिंग में जो है ये देंगे ताकि अपने यूजर को समझ आए कि ठीक है भाई मॉडल लोड हो रहा है। जब आपका मॉडल एक बार लोड हो जाएगा उसके बाद टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पर बीच में कुछ भी इशू के कारण हम लोग ये सब डाल देंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे अपना मॉडल लोड हो गया। उसके बाद टेक्स्ट इनपुट इज दिस समथिंग, ये एंटर टेक्स्ट का जो ऑप्शन है, दिस इज टेक्स्ट इनपुट। और उसके बाद कुछ इंपोर्ट्स हैं कि ये आपका 3JS लाइब्रेरी जो है वो इंपोर्ट करने के लिए, वही अपना फाइबर 3। और लास्ट अपना स्क्रिप्ट जो है वो इंटीग्रेट करने के लिए कि कैसे इसका मूवमेंट वगैरह कंट्रोल करेंगे उसके लिए। style.css जो है वो बेसिकली कंट्रोल करने के लिए, बाकी का यहाँ पे जो लेआउट वगैरह डिजाइनिंग के लिए, तो यहाँ से हम लोग लिंक करते हैं। ठीक है, अपना ये पार्ट हो गया। अब आते हैं style.css पे। बेसिक कस्टमाइजेशन करना है, मतलब ये सब आगे पीछे ऊपर नीचे का, तो यहाँ से आपका कंट्रोल होता है। आप यहाँ पे इसको बैकग्राउंड या बैकग्राउंड कलर करके कुछ भी कंट्रोल कर सकते हो, और क्या क्या चेंज कर सकते हो, क्या क्या छेड़छाड़ कर सकते हो, वो भी मैं आगे बताता हूँ। रैपर और सी जो है वो बेसिकली लिंक करता है मतलब अपने मॉडल से ही, इसलिए इसका कोई काम नहीं है हम लोग को CSS में। ये बस कंट्रोल करने के लिए कि क्या इसका विड्थ होने वाला है, क्या इसका साइज होने वाला है। विड्थ मतलब ये होता है कि ये कितना यहाँ से डिस्टेंस है इसका XY एक्सेस है, ये सब के लिए बस। और रैपर इज समथिंग कि अपना मॉडल कहाँ लाई करेगा, सेंटर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, कहाँ, उसके लिए। JS लोडर लाइब्रेरी मतलब वही, ये जो अपना बीच में हम लोगों ने एनिमेशन दिखाया था ना, ये वाला लोडिंग का, इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो लोडिंग का क्या होने वाला है, Z इंडेक्स, हाइट वगैरह, क्या आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड मैंने छेड़छाड़ करते वक्त ऐसे इसको चेंज कर दिया था, लेकिन इसका कोई ऐसा नीड नहीं है। लोडर मतलब ये सब लोडर का ही सेटिंग्स है कि बिफोर कैसा रहेगा, इसका एनिमेशन का कलर क्या रहने वाला है, कितना 1 सेकंड में इन्फिनाइट एनिमेशन इसका, टॉप से कितना डिस्टेंस है, लेफ्ट वगैरह, यही सब है। ये आप चाहो तो छेड़छाड़ कर सकते हो, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि अपने को सेंटर में ही चाहिए अपना वो एनिमेशन का। और ये उसका एनिमेशन है कि ये रोटेशन एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे कितना 180 डिग्री है, कैसे है, यही सब उसका एनिमेशन वगैरह का सीन है। ठीक है, अब इनपुट फील्ड का यही है कि इसमें भी कुछ बेसिक करने के लिए नहीं है। मैंने अभी इसको कस्टमाइज नहीं किया, नहीं तो और अच्छे से इसको थोड़ा डिज़ाइन वगैरह देंगे, इसको कलर वगैरह चेंज करेंगे, तब हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अभी बस एक बेसिक यहाँ पे मैंने दिखने के लिए बस अच्छा लगे ऐसा इसको कर दिया। बैकग्राउंड कलर वगैरह, इसका साइड से जो कलर आता है, होवर वगैरह भी, ये सब ऐड करना बाकी है इसमें। और यहाँ पे जब आप इसको कस्टमाइज कर लोगे, देन कम्स द स्क्रिप्ट पार्ट। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। ठीक है, अगर आप नए नए कोडर हो, नए नए सीख रहे हो, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा समझने में भी, पर बेसिक मैं आपको ट्राई करूंगा कि समझ आ जाए। अगर पाइथन वाले हो तो दिस इज जस्ट अ वे ऑफ डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स, कि जैसे पाइथन में होता है ना कि आप डायरेक्ट वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हो, और किसी लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता है। जावास्क्रिप्ट, जावा और भी जितने HTML वगैरह सब में आपको पहले डिक्लेयर करना पड़ता है कि ये वेरिएबल है अपना, और ऑन दैट बेसिस आप यहाँ पे इतने सारे जो है बेसिक देखो सबको समझ ही जाओगे कि हर किसी का हम लोग वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, जो कि फिजिक्स के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा हम लोग से। और यहाँ पे एट दी एंड जो है आप इनिशियलाइज करोगे सब कुछ को। इनिशियलाइज ये फंक्शन है। अच्छा, एक और बात, जावा में जैसे होता है ना, जावा और जावास्क्रिप्ट में, कि आप नीचे फंक्शन लिख सकते हो और उसके बाद ऊपर उसको इनिशियलाइज भी कर सकते हो, ऐसा भी होता है। जरूरी नहीं है कि पहले पाइथन की तरह कि आपको फंक्शन ऊपर लिखना है उसके बाद आप डायरेक्टली वहां पे उसको यूज करोगे, ऐसा जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो हम लोग को मॉडल अपना जो इनिशियलाइज करना है, तो मॉडल हम लोग यहाँ से डालेंगे। देखो यहाँ पे मॉडल जो है, मॉडल्स के अंदर मेरा मॉडल है, और यहाँ पे स्टेसी जो है उसका कपड़ा है, बस और कुछ नहीं है बेसिक। तो अभी इसको बंद कर देता हूँ। और यहाँ पे बस यही है कि इसका सबसे पहले बैकग्राउंड कलर क्या है। बैकग्राउंड कलर इज दिस पार्ट। ठीक है, ओ सॉरी, दिस पार्ट नहीं, सिर्फ आधा पार्ट होगा इसका। जैसे मैं आपको चेंज करके बताता हूँ यहाँ पे, जैसे और कौन सा कलर ले लूँ मैं यार, ये छोड़ो यार, समझो बस इस बात को। ठीक है, यहाँ पे आधा कलर जो है ये आपका रहेगा इसके थ्रू डिफाइंड, ये वाला बैकग्राउंड कलर के थ्रू। बाकी का आगे का जो नीचे का कलर है ये डिफाइंड रहेगा आपका लाइटिंग के थ्रू, कि आप लाइट भी तो एक्चुअली मॉडल को दे रहे हो ना, तो मॉडल कैसे लाइट करेगा उसके लिए आप लोग का आधा जो है ये नीचे डिफाइंड रहेगा। ठीक है, जैसे एकदम अगर मान लो कम लाइटिंग है तो मॉडल थोड़ा काला हो जाएगा, या फिर एकदम ब्राइट लाइटिंग, एकदम स्ट्रेट लाइटिंग है तो मॉडल एकदम बहुत ज्यादा चमकने लग जाएगा, एकदम व्हाइट हो जाएगा। तो इन दैट केस लाइटिंग में कंट्रोल करने के लिए आगे मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, अभी बस इतना ही समझो। ठीक है, उसका सीन इनिशियलाइज करना है हम लोग को बेसिकली, ये बैकग्राउंड कलर इनिशियलाइज किया हम लोगों ने, उसके बाद फॉग इनिशियलाइज किया। आप इसका वैल्यू जितना ज्यादा बढ़ाते जाओगे फॉगी होता जाएगा उतना हम लोग का मॉडल, नथिंग एल्स। और ये सब छोड़ो, ये सब कुछ काम की बात नहीं है, रेंडरिंग वगैरह का बात है। कैमरा आप देखो, कैमरा भी आप जितना यहाँ पे वैल्यूज जितने चेंज करते जाओगे, आपका मॉडल लेफ्ट राइट आगे पीछे वाई एक्स एक्सिस जेड एक्सिस हर किसी में मूव करेगा कि कैमरा एंगल कितना है जो आपके फोकस पड़ रहा है इस पे। ठीक है, यही है कि पोजीशन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मानूँ यहाँ पे मैं जेड इंडेक्स में देखता हूँ, जेड इंडेक्स में जैसे मैं 250 डालूंगा तो मेरा मॉडल देखो कितना ज़्यादा पीछे चला गया है। तो यही कि कैमरा का खेल है सब कुछ, कि कैसे आप कर सकते हो। ये आपको मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, फॉर कंट्रोलिंग द कैरेक्टर इन स्पेस। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे टेक्सचर लोडर, एक्चुअली इसको टेक्निकल टर्म में टेक्सचर कहते हैं, कपड़ा नहीं कहते, जो मैं उतना देर से कह रहा हूँ, टेक्सचर कहते हैं इसको बेसिकली। तो टेक्सचर आप इतना सारा लोड कर सकते हो। उसके बाद बात क्या कर सकते हो, हाँ देखो ये है आपका मॉडल का सेटिंग जो है ट्रांसपेरेंट वाइट करने के लिए, कि एक्चुअली देखो समझाने के लिए मैं कैसे समझाऊँ, कैसे समझाऊँ यार, रुको थोड़ा सोचने दो, कैसे मैं समझा सकता हूँ। मेरे को एक मिनट कलर चूज करने दो यार, कलर मैं कुछ और लेके आता हूँ, रुको एक सेकेंड। स्क्रिप्ट स्टाइल,
अभी देखो जैसे मैंने यहाँ पे जो ब्लैक कलर है ये इस पे चढ़ाया, तो देखो मॉडल का कैसा हो गया यहाँ पे कलर बेसिस। तो यही है कि हम लोग बेसिकली अभी इसको एकदम व्हाइट पे या ट्रांसपेरेंट, मतलब जो ये मॉडल का ये नहीं होता है, यहाँ पे जो मैंने दिखाया था कि मॉडल का डिफॉल्ट कलर जो होता है वो कैसा ग्रेइश वगैरह होता है, तो हम लोग उस टाइप का सेट करने के लिए इसको डिफॉल्ट में रखे हैं, जिसकी वजह से अपना मॉडल जो है वो इस टाइप का कपड़ा पहने, सुंदर दिखे, जो भी है ऐसा कुछ करे। स्किनिंग अगर आप फॉल्स रखोगे, बेसिकली स्किनिंग क्या होता है यहाँ पे मैंने लिखा ही हुआ है कि आप यहाँ पे बॉडी के जो जॉइंट्स के मूवमेंट है उसको कंट्रोल कर सकते हो अगर आप स्किनिंग ट्रू रखते हो। अगर स्किनिंग आपका फॉल्स रहता है तो आपको थोड़ा सा मतलब थोड़ा क्या आप नहीं कंट्रोल कर पाओगे बेसिकली। यहाँ पे अगर देखो मैं फॉल्स कर देता हूँ अगर इसको, तो यहाँ पे देखोगे अपना मॉडल कुछ इस टाइप से, इसका मतलब जो हम लोग का पहले माउस से मूवमेंट हो रहा था वो भी मूवमेंट जो है अब अपना कैंसिल हो गया बेसिकली। तो इसलिए आपको स्किनिंग जो है वो बेसिकली ट्रू रखना जरूरी है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आप लोड कर रहे हो अपने मॉडल को, ये सब कुछ एनिमेशंस वगैरह जितने भी हैं उसके आप पहले तो एनिमेशंस गेट कर रहे हो, मतलब कि कितने सारे, जैसे 8 एनिमेशन है इसमें, तो टोटल जितने भी एनिमेशंस है वो सबसे पहले आपने गेट किए। उसके बाद आपने यहाँ पे जो है नेक और बोन वेस्ट लिया, कि बेसिकली देखो यहाँ पे जब हम लोग मूव कर रहे हैं तो एक तो यहाँ पे देखना इसका वेस्ट से भी मूवमेंट हो रहा है और एक इसका गर्दन का भी मूवमेंट हो रहा है। अगर एक भी इसमें से आप रोक दोगे तो वो जो है बेसिकली स्टिल हो जाएगा और आपका मूवमेंट सिर्फ वेस्ट वगैरह से या फिर आपका नेक से मूवमेंट होगा। तो इसलिए हम लोग दोनों का जो बोन है इसको सेट कर लें। हम लोग नीचे का बोन से भी खेल नहीं रहे हैं, ऑफकोर्स हम लोग को मॉडल को अप डाउन तो करना नहीं है, इसलिए नीचे का जो जॉइंट वेस्ट है, जो क्या बोल रहा हूँ मैं, नीचे का जो जॉइंट है इससे हम लोग कोई काम नहीं है अपने को, इसलिए हम लोग सिर्फ इससे कर रहे हैं। हैंड मूवमेंट जब आप लोग वेव वगैरह करोगे तो इन दैट केस जब आप रियल टाइम में करोगे तो आपको हैंड के जॉइंट का भी जरूरत पड़ेगा, लेकिन अभी अपने को बस इससे काम है तो इसलिए हम लोग सिर्फ इतना सही कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मॉडल का स्केल हम लोग सेट करें। बेसिकली स्केल इज समथिंग, फॉर एग्जाम्पल देखो जैसे मैं यहाँ पे 70 कर देता हूँ तो अपना स्केल जो है मॉडल का चेंज होगा। ध्यान रखना ये आपका कैमरा से डिफरेंट है। स्केल इज समथिंग कि जैसे आप उसको कितना ज्यादा फैला रहे हो मॉडल को। एक डिफॉल्ट साइज होता है ना मॉडल का, जैसे आप चाहो तो इसको एक्स एक्सिस में फैला सकते हो, अपना मॉडल मोटा हो जाएगा। अगर आप वाई एक्सिस में फैलाओगे तो मतलब मॉडल लंबा हो जाएगा। तो इस टाइप उस टाइप का चीज है बेसिकली, ठीक है। मॉडल वाई एक्सिस पता नहीं क्या है, मैं भूल गया खुद ही, ठीक है। अच्छा वाई एक्सिस यही है, वाई एक्सिस पे कंट्रोल करने के लिए बेसिकली कितना ऊपर नीचे मॉडल को होना चाहिए। उसके बाद देखो एनिमेशन, बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, एनिमेशन एक आइडल एनिमेशन है, जो कि ये एनिमेशन जो है ना बेसिकली इस एनिमेशन को हम लोग पहले ही रिमूव कर दे रहे हैं, क्योंकि अपने को ये एनिमेशन का कहीं काम नहीं पड़ने वाला है अनटिल अनलेस हम लोग का जब तक कैरेक्टर कुछ बोल ना रहा हो, तब तक कुछ सुन ना रहा हो, अनटिल अनलेस दैट हम लोग के एनिमेशन का कहीं जरूरत नहीं पड़ने वाला आइडल एनिमेशन का। तो ये हम लोग डिफॉल्ट में सेट कर दे रहे हैं, या फिर कह लो इसको हटा दे रहे हैं, जितना भी लिस्ट ऑफ एनिमेशन है उसमें से हम लोग इसको हटा दे रहे हैं बेसिकली। और उसके बाद फाइनली जो है कहाँ गया, ये सब उसी के पार्ट है, ठीक है, ज़्यादा कुछ समझने की कोशिश मत करो। हाँ अब यहाँ पे लाइट का पार्ट है कि लाइट हम लोग बेसिकली हटा रहे हैं या डाल रहे हैं। देखो जैसे अगर यहाँ पे ये इंटेंसिटी है, बेसिकली ये इंटेंसिटी का कलर व्हाइट है, और सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, रुको रुको सोचने दो मेरे को। बेसिकली हम लोग व्हाइट कलर यूज़ करने वाले हैं और ये जो है अपना इंटेंसिटी रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, जैसे अगर मैं इंटेंसिटी इसको हाई कर देता हूँ, अभी देखो जैसे मैंने यहाँ पे इंटेंसिटी एकदम मतलब कह लो वो कर दिया, डल कर दिया है, तो जिसकी वजह से अपना मॉडल जो है वो बिल्कुल ही डार्क हो गया उस टाइप से। तो ये लाइटिंग भी आप कैसे डालते हो वो भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका मॉडल कैसा दिखेगा। सो यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली सभी जगह बस इंटेंसिटी वगैरह ही इसको यूज़ किया है, नथिंग एल्स। आई डोंट नो वाई मेरा पीसी बहुत ज़्यादा स्लो हो गया यार, आई डोंट नो वाई, पता नहीं रैम ज़्यादा खा लिया है क्या पता नहीं। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग वही फ्लोर वगैरह जितने भी हैं, ये कहाँ खड़ा है वो भी अपने को तो सेट करना पड़ेगा ना बेसिकली, सिर्फ हवा में तो खड़ा नहीं कर देंगे। तो एक फ्लोर भी हम लोगों ने बेसिकली डिज़ाइन किया है, उसका सब कुछ ज्योमेट्री वगैरह लिया है, ऐड क्या क्या और क्या पता नहीं क्या क्या एनिमेशन वगैरह है। और यहाँ पे कुछ समझने वाली बात नहीं है तो छोड़ी तो छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। यहाँ पे अब देखो इवेंट लिसनर पे आते हैं। जैसे अगर आपने जावा पढ़ी होगी तो उसमें बटन का क्लिक लिसनर होता है, सिमिलरली यहाँ पे इवेंट लिसनर है कि बेसिकली एक तो क्लिक पे है कि जब हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो अपना मॉडल जो है वो एक एनिमेशन परफॉर्म करे बेसिकली। दैट्स इट फर्स्ट पार्ट। एनिमेशन प्ले करने का बेसिकली देखो क्या सीन है, अपने पास टोटल मैंने बताया था 8 एनिमेशन है, 8 में से अपने ने एक आइडल एनिमेशन जो है उसको हटा दिया क्योंकि वो कहीं यूज नहीं आने वाला अपने को। तो हम लोगों ने क्या काम किया, हम लोगों ने टोटल 7 एनिमेशन अपने पास, ठीक है। तो एक तो आप एक फॉर्मूला, ये अभी मैं बेसिक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि अभी अपने पास देखो ऐसा कोई एनिमेशन है नहीं जो कि बेसिकली आप जैसा बोल रहे हो उस पर रिएक्ट करे। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप हेलो बोलते हो तो आपका मॉडल भी अगर हाई मतलब हाथ हिलाते हुए हेलो बोले तो वो ज़्यादा सुंदर लगेगा दिखने में, लेकिन अपने पास वैसा कुछ है नहीं बेसिकली। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, अभी सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने क्या किया कि आपको एक क्लिक एनिमेशन दिया है कि अगर आप क्लिक करते हो ऐसे तो आपका मॉडल कोई एनिमेशन परफॉर्म करेगा। या तो आप रैंडम वैल्यू पे दे सकते हो, या तो फिर आप क्या बोलते हैं ऐसे करके एक एक करके जो लिस्ट में वैल्यूज हैं उस पर आप कर सकते हो। तो मैंने जैसे अभी लिस्ट में यहाँ पे रखा हुआ है कि जो जो लिस्ट में वैल्यूज हैं वो आपकी सारी यहाँ पे वो लिस्ट होंगी। या फिर आप यहाँ पे ये वाला अगर फंक्शन यूज करोगे तो आपके रैंडम वैल्यूज हैं वो सारी यूज होंगी। उसके बाद प्ले मॉडिफायर इज नथिंग बट वो लूप में सेट करता है उसको, उसके सारे फीचर्स वगैरह जो भी है, क्रॉसफीड वगैरह कैसे आपका आइडल एनिमेशन के साथ वो क्रॉसफीड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो जब आपका एनिमेशन ये वाला चल रहा है, मान लो ये वाला एनिमेशन आपका चल रहा है, ठीक है, तो ये एनिमेशन कहीं पे खत्म हुआ, इसके बाद ये आइडल एनिमेशन पे कैसे आएगा, इसके लिए हम लोग यहाँ पे इसको फेड कर रहे हैं आइडल एनिमेशन के साथ। और भी कुछ कुछ यहाँ पे मैथ्स वगैरह कुछ है जो मेरे पल्ले नहीं पड़ा है भाई। देखो ये कोड थोड़ा सा एआई जनरेटेड है, थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा मेरा खुद का दिमाग लगा हुआ है, ठीक है, इससे मेरे को खुद ज़्यादा कुछ आइडिया है नहीं।
उसके बाद मूवमेंट जॉइंट है, ये सब है, माउस कोऑर्डिनेशन वगैरह, नेक का, वेस्ट का कैसे कैसे हो रहा है, दैट्स इट। गेट माउस पोजीशन आपका यही कर रहा है कि आपका जैसे ये एआई जो है, ये आपके एआई कह रहा हूँ, एवटार जो है आपके इस पे कोऑर्डिनेट्स पे काम कर रहा है कि कैसे आप अपना माउस हिला रहे हो, उस पर काम कर रहा है। तो दैट इज समथिंग जो यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा मैथ्स यहाँ पे घुसाया हुआ है इन लोगों ने। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। और देखो अभी ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ है, ठीक है, कि सिंपली हम लोग कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी 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 बेसिक। अगर मान लो कैसा रहेगा, अगर आप मान लो यहाँ पे जैसे आप कुछ लिख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, तो आपका मॉडल जो है आपका उसकी भी जो गर्दन है वो यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके हिल रही है, तो दैट विल लुक सो कूल। साथ ही साथ मान लो अगर आप कोई टेक्स्ट इनपुट, टेक्स्ट कहता हूँ, आप कोई वॉइस इनपुट ले रहे हो, ये तो जैसे हो गया टेक्सचुअल इनपुट और एक हो गया वॉइस इनपुट, तो आपको कैसा रहेगा अगर आपका मॉडल आपका कान लगा के सुन रहा है, दिखने वो कितना कूल लगेगा। साथ ही जैसे मान लो आपने जैसे वो सुना और उसके बाद आपने बोला हाय, तो उसके बाद एआई ने प्रोसेस किया उसको और उसके बाद उसने भी लिखा हाय, हेलो, हाउ आर यू। ऐसे करके आप बहुत सारे एनिमेशन जो है खुद भी क्रिएट कर सकते हो, कितना मतलब कूल लगेगा वो दिखने में। तो दैट इज समथिंग आई हैव इन माय विजन, ठीक है। और इसके साथ ये हो गया एक बहुत ही बेसिक टेम्पलेट है, ठीक है। अभी मैं दूसरा आगे बताता हूँ कि मैं और क्या करने की सोच रहा हूँ, पहले इसको मेरे को बड़ा करने दो। जैसे ये देखो, ये मॉडल जो है, ये एक्चुअली ये प्रोजेक्ट जो है ये अभी बीच में ही चल रहा है। ये एक्चुअली मैंने जो बताया था ना, ये वाला यूट्यूबर से, इससे मैंने यूट्यूबर से ट्राई किया है, तो ये जैसा मेरे को सिखा रहा है मैं उसी टाइप से सीख रहा हूँ। और बेसिकली इसका अगर आपको देखो, ये जैसे देखो इसमें रिएक्ट भी घुसा हुआ है, जैसे JSX जो है ना, JSX इज फॉर रिएक्ट और JS इज फॉर जावास्क्रिप्ट नॉर्मल। तो ऐसे करके भी आप इसमें देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें और भी है इसमें एक्स्ट्रा वगैरह। इसमें आप देखोगे मेरे पास दो दो मॉडल्स हैं, जैसे यहाँ एनिमेशन का मॉडल है, ऑडियोज का मॉडल है। देखो यही होता है, एक है एंग्री OGG और MP3 फॉर्मेट होता है बोलने का, ठीक है, मतलब आपका ऑडियो का फॉर्मेट, जिसमें जैसे आप देखोगे कि ये है आपका लिपसिंग का वैल्यूज की इतना सारा जो 0.0 पे इंडेक्स पे कितना पे आपका क्या बोल रहा है कैरेक्टर, उस हिसाब से आपका माउथ का मूवमेंट जो है, लिप्स के मूवमेंट जो है, इसको माउथ क्यूज बोलते हैं बेसिकली। तो इस टाइप से आपका जो है हर कुछ हो रहा है। एनिमेशन देखो बहुत सारे मेरे पास, एंग्री जेस्चर एनिमेशन है, बी बॉय हिप हॉप एनिमेशन है, ये सब मैंने खुद डाउनलोड किए हैं, वही जो मैंने बताया था ना अडोब की वेबसाइट, मिक्सैमॉक्स क्या नाम है पता नहीं, उससे मैंने डाउनलोड किया ये सारे एनिमेशन। ये है टेम्परेरी एनिमेशन। अगर आप इसमें फीचर्स घुसाने जाओगे तो वो लंबा चौड़ा पड़ जाएगा, ठीक है। मेरे पास कैरेक्टर्स भी कुछ हैं, एक है डिफॉल्ट कैरेक्टर जो मैंने यूट्यूब वाले से चुराया, दूसरा जो है अपना कस्टम कैरेक्टर है कि कैसे आप, मतलब जो मैंने बताया था ना वो वाला अपना वेबसाइट जिससे आप अपना कैरेक्टर बिल्ड कर सकते हो, उसमें मैंने दो कैरेक्टर मैंने बताए थे, तो एक मेरा ये वाला कैरेक्टर है, दूसरा मेरा साड़ी वाला जो फीमेल कैरेक्टर है वो है। टेक्सचर्स भी इसमें आप और ऐड कर सकते हो कि पीछे का बैकग्राउंड आपको क्या रखना है वो सब भी आप रख सकते हो। और बाकी यहाँ पे सोर्स कोड ये सब है, कंपोनेंट अवतार का, ये सब का एक्सपीरियंस का, सब कुछ का बहुत सारी चीज़ें। तो पहले मैं आपको इसका बताता हूँ कि ये सीन क्या चल रहा है। अच्छा ये एक्चुअली रन ही कर रहा है अभी तक ये वाला कोड, रुको रुको रुको। हाँ देखो ये बेसिकली कि जो मैं आपको बताना चाह रहा था ना, दिस इज समथिंग कॉल्ड ग्रेट थिंग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, जब ये कैरेक्टर बोल रहे, जैसे वेलकम का एनिमेशन है ना, पिज्जा का करते हैं। Do you like pizzas? I mean, real pizzas with pepperoni, not the ones with pineapple. Who the hell eat Hawaiian pizza? अब देखो यहाँ पे जैसे ये जब हाथ हिला रहा था, ये एक हाई एनिमेशन था और इसके साथ इसका स्क्रिप्ट जो है वो पिज्जास का है। तो दैट मतलब लिंक तो बिल्कुल नहीं करता है, मेरे को पता है, पर जैसे देखो ये कितना कूल लग रहा है दिखने में, ठीक है। सिमिलरली विद वेलकम, Hi, I'm Wawa वेलकम Sensei. Welcome to my YouTube channel. Let's learn how to add lip sync to our React 3 fiber projects. तो जैसे देखोगे यहाँ पे कितना ही अच्छा लगा कि जब अपने इसने वेलकम बोला तो इसने हाथ भी लाया, लुक सो कूल। यहाँ पे देखो ये अवतार को इसी टाइप करेगा, जैसे देखो ये इसका बेसिकली टेम्पलेट है पीछे का कि पूरा कैरेक्टर ऐसा कुछ दिखता है, बैकग्राउंड इसका ये है, और जब आप इसको बड़ा करोगे, अपने क्रॉप करोगे, तो आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हो। सिमिलरली इसमें जैसे अभी लिपसिंक एडेड नहीं है, लिपसिंक इस वाले में एडेड है, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे जैसे आप आओगे तो आपको दिखेगा कि इतने सारे इसका ये माउथ क्यूज का बेसिकली है कि कैसे आपका लिपसिंक होगा। और यहाँ पे आप इसको अगर चेंज करने जाओगे, जैसे कि इसमें मैं आपका मॉडल पहले चेंज कर देता हूँ। देखो इतने सारे मॉडल्स हैं, मैंने हर मॉडल पर ट्राई किया हुआ है। इसमें आप जो डिफॉल्ट मॉडल है अगर उस पर सेट करोगे तो आपका बहुत सही काम करेगा। Hi, I'm Wawa Sensei. Welcome to my YouTube channel. Let's learn how to add lip sync to our React 3 fiber projects. तो ये देखो कितना अभी सही काम किया एकदम, मतलब कह लो इसका माउथ मूवमेंट भी बहुत अच्छे से कंट्रोल था। अब मेरे को बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना है कि आप एकदम बेसिक लेवल पे एकदम प्रॉपर लिपसिंग कर लोगे कि जैसे वो बोल रहा है ABCD तो वो भी ABCD का लिपसिंग होगा, ना भाई, उतना करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, या फिर आपके लिए भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है भाई, दिमाग खराब हो गया इसका मतलब करते हुए मेरे को। और जैसे इसमें एनिमेशन भी बहुत सारे हैं, जैसे देखो इतने सारे एनिमेशन मैंने अभी डाले हुए हैं, डांस का है, पेटिंग का है। पेटिंग मतलब वही जब आप कुत्ते बिल्ली को पेट नहीं करते हो, मतलब हाथ से हिलाने को पेटिंग कहते हैं। जो भी अंग्रेजी जिसको नहीं आता है उसको मैं बता दे रहा हूँ, मेरे को भी पहले नहीं पता था इसलिए। और हैप्पी आइडल है, डांस है। जैसे मैं आपको एक डांस का बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे जब ये पिज्जा में सेट रहेगा तो इसमें मैं डांस कर देता हूँ सेट। Hi, I'm Wawa Sensei. Welcome to my YouTube channel. Let's learn how to add lip sync to our React 3 fiber projects. देन दिस इज समथिंग कॉल्ड डांसिंग, ठीक है।
ये भी प्री-बिल्ट एनिमेशन है, मैंने यही मिक्स एमो जो भी है इसी से उठाया है। अब देखो मेन बात जो है ना कि यहाँ पे जो फिजिकल वो ऐड करना दैट इज़ क्वाइट मतलब हार्ड, मतलब फिजिक्स और मैथ दोनों का ज़रूरत पड़ेगा कि आपका हैंड का मूवमेंट कैसे हो, कब हो, कैसे हो, तो वो सब थोड़ा मुश्किल है। अब देखो मैं इसका विज़न बताता हूँ आपका क्या है, कि मेरा विज़न यही है कि जब आप कह लो कि जब आप सुनना चाहते हो तो आपका कैरेक्टर कान पे ऐसे हाथ लगा के सुनेगा कि आप बोल क्या रहे हो, जब मतलब बेसिकली उसको वॉइस कमांड दे रहे हो। जब आप टाइप कर रहे हो तो आपका कैरेक्टर, जैसे मैंने उसमें बताया था, कि नीचे देखेगा और आपको लिखते हुए देखेगा कि आप क्या टाइप कर रहे हो। सिमिलरली जब आपका रिस्पॉन्स वो जनरेट करके देता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई ग्रीटिंग कमांड है, तो एआई जो है हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे, ठीक है। हम लोग इन्फ्लुएंस का यूज़ करेंगे, मैंने पहले ही बताया आपको, मैं एलएलएम लोकल रिसोर्स पे रन करना प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो क्या बोलते हैं रिसोर्स टेकिंग है। इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कि आप एलएलएम जो है उसको एज अ इन्फ्लुएंस यूज़ करो या फिर किसी भी एपीआई कॉल के थ्रू यूज़ करो, ठीक है। तो हम लोग दो जगह पे यूज़ करेंगे। पहला रिस्पॉन्स होगा कि आपका रिस्पॉन्स का कंटेंट क्या है, वो हैप्पी है, सैड है, उसका टोन क्या है, पहला रिस्पॉन्स। दूसरा रिस्पॉन्स रहेगा कि आप अपना, अगर उसको हम लोग ऐसा एक कंडीशन देंगे कि एक एवेटार को अगर मान के चलो कि उसका रिएक्शन कैसा होना चाहिए, हाथ हिलाने वाला, क्या क्या पार्ट आप उसका हिला सकते हो, ठीक है। गलत वे में मत लेना, ठीक है, जितने भी लोग सुन रहे हैं गलत वे में मत लेना। तो बेसिकली हैंड मूवमेंट, लेग मूवमेंट, हम लोग उसको 4 या 5 जो है जॉइंट्स देंगे कि हैंड मूवमेंट ये है, ये है, ये है, ऐसा है। और बेस्ड ऑन दैट हम लोग का एआई जो है वो कैटेगराइज करके देगा कि हाथ का मूवमेंट आप कैसे ऊपर नीचे कर सकते हो। और बेस्ड ऑन दैट हम लोग का एआई जो है, एआई कह रहा हूँ, तो हम लोग का जो, हम लोग ऐसा फंक्शन बनाएंगे जावास्क्रिप्ट में जो बेसिकली कंट्रोल करेगा जॉइंट के मूवमेंट पे कि लेफ्ट राइट क्या होने वाला है। वो हर चीज़ हम लोग का जो है, मैंने ट्राई नहीं किया अभी तक, बस मैं बता रहा हूँ, मेरा विजन ऐसा है। तो बेसिकली अगर आपको चाहिए ऐसा कुछ कि मैं इस पे और अच्छा प्रोजेक्ट, इस पे परफेक्ट एकदम कह लो, इससे बिंदास जीयूआई आप ना कभी सोचोगे, ना आपको कहीं यूट्यूब पे मिलेगा, कोई भी इस टाइप पे जीयूआई अभी तक बनाने के नहीं सोचा है। मैं वो नहीं सोच रहा हूँ कि मतलब 10-12 चीज़ यहाँ पे लिस्ट कर दो कि सीपीयू का कितना है, रैम का कितना है, क्या रिस्पॉन्स है, टेम्परेचर कितना है, वो सब बकवास चीज़ें मुझे नहीं करनी। मुझे कुछ यूनिक चाहिए, मिनिमलिस्टिक चाहिए। कि आपका एआई अगर ऐसे करके रिस्पॉन्स देगा ना, सोच लो मतलब ये एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा कि आप चाहो तो इसको अगर बेचने जाओगे तो बेचने में आपको पैसा मिल जाएगा, बिकॉज दिस इज समथिंग यूनिक। मैं खुद सोचा हूँ यार कि मैं जब अगर बना लूंगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं प्रीमियम एक्सेस दूंगा, इसको फ्री में नहीं डालूंगा मैं, क्योंकि अभी तक यूट्यूब पे किसी ने ना बनाया है और बनाने में जान निकल जाएगी जो भी इसको ट्राई करेगा। अगर आप इन डेप्थ समझने जाओगे ना, कोड मैं आपको दे दूंगा, कोड आपको मिलेगा यही जावास्क्रिप्ट का कोड, नहीं कौन सा, इसका कोड मैं नहीं दे रहा क्योंकि ये अभी तक कंप्लीट नहीं है बेसिकली। अगर आपको कोड चाहिए होगा तो मैं आपको कोड दे दूंगा जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। एचटीएमएल और सीएसएस का कोड चाहिए आपको तो खुद लिखना, इसका इस प्रोजेक्ट का नहीं बोल रहा हूँ, दूसरा प्रोजेक्ट जो मैंने बनाया था ना वो बेसिक टेम्पलेट है, आप चाहो तो उसको और कस्टमाइज कर सकते हो, कंप्लीटली अपॉन यू, आप खुश रहो, आपके मर्जी के ऊपर। उसमें ईल भी लिंक्ड है, मैंने ईल बताया था कि ईल आप पाइथन से भी लिंक कर सकते हो, वो कंप्लीटली आपके ऊपर है। तो उसके लिए मैं एचटीएमएल और सीएसएस का कोड नहीं दूंगा क्योंकि भाई मेरा चैनल का वॉच टाइम बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा मेहनत करना, थोड़ा सा वीडियो देख लेना मेरा 5-10 मिनट, तो मेरा भी चैनल वॉच टाइम बूस्ट होगा। आपके लिए 10 मिनट जो है, अगर मान लो 100 लोग और देखते हैं तो वो 10-12 घंटे हो जाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है वो। तो इसलिए समझो और बात को। और यही है बेसिकली अपना पहला टेम्पलेट कि कैसे आप करने वाले हो प्रोजेक्ट, मतलब सोच के देखो ना कितना मजा आएगा, आप ही इसको विजुअलाइज करके देखो। एनिमेटेड कैरेक्टर अगर आप यूज करोगे एज ए एवटार, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता भाई एआई की दुनिया में, ठीक है। तो अब थोड़ा जनरेटिव एआई की फील्ड से बाहर निकलो और इस पे थोड़ा सा फोकस करो, जीयूआई पे, एक इंटरैक्टिव जीयूआई पे फोकस करो और बस मजे करो, चिल करो। और डोंट एक्सपेक्ट मी कि मैं इसके तुरंत बाद एक अच्छा सा एक पूरा क्या बोलते हैं वो ले आऊंगा। टाइम दो भाई मेरे को, हो सके तो कोई और भी मेरे साथ जोड़ो। अभी एक फ्रेंड है मेरी, वो मेरे साथ जुड़ी हुई है इस प्रोजेक्ट पे, तो आई एक्सपेक्ट कि वो थोड़ा जावास्क्रिप्ट उसको अच्छे से आता है, तो वो हेल्प करेगी मेरे को। तो देखते हैं बाकी आगे क्या होता है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।